आज का अध्ययन के लिए हम लोग जाएंगे निर्गमन का 31 अध्याय और पद 18। आज का मनन के लिए हम लोग एक टॉपिक से जा रहे हैं, परमेश्वर का उंगली के बारे में। आज दूसरी जगह जहां पे परमेश्वर का उंगली के बारे में लिखा गया है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हम लोग वो मनन करेंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, द फिंगर ऑफ गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का उंगली जो उसका वचन है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो परमेश्वर का उंगली के बारे में लिखा गया है, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का उंगली से परमेश्वर ने उसकी वचन लिखा है ना, उसका आज्ञाएं उसने लिखा है। कितना अद्भुत है ना। परमेश्वर का उंगली जो उसका वचन है, परमेश्वर का उंगली जो उसका वचन लिखता है, परमेश्वर का उंगली जो उसका वचन देता है, परमेश्वर का उंगली जो उसकी आज्ञाएं बनाता है। कितने अर्थ निकलते हैं ना। परमेश्वर का उंगली जो उसके खुद को दिखाता है। मैं थोड़े अर्थपूर्वक आपको बताता हूं। देखो, मोशे जो उसका सेवक था, परमेश्वर ने उसका आज्ञाएं देने के लिए, उसके आज्ञाएं बताने के लिए पूरे पृथ्वी को, मोशे को परमेश्वर ने पृथ्वी है ना, माउंट सिनाई पे लेके बुलाया था। माउंट पृथ्वी है ना, सुनाई पर्वत पर परमेश्वर ने मोशे को बुलाया था। मेरे साथ पढ़िए एक्सोडस चैप्टर 24 वर्सेस 12। नाउ द लॉर्ड सेड टू मोसेस, come up to me on the mountain and remain there, and I will give you the stone tablets with the law and the commandments which I have written for their instruction. परमेश्वर कहते हैं मोशे पर्वत पर आके उधर रहे, remain there। कितना दिन था मोशे पर्वत पर? इस व्यवस्था को, इस पत्थर को, परमेश्वर ने लिखी हुई उसकी उंगलियों से इस व्यवस्था को, उसको लेने के लिए मोशे को पर्वत पर आना था। और पर्वत पर वो 40 दिन और 40 रात रहा। आसान नहीं है। और परमेश्वर पर्वत पर, परमेश्वर पत्थर लेते हो, किधर से लेते हैं? लेकिन पत्थर तो स्वर्ग में नहीं मिलता है। कहां से लाया होगा परमेश्वर पत्थर? परमेश्वर कहते हैं कि 12 पद में आपने गौर से सुना होगा, हिंदी में और इंग्लिश में, आई विल गिव यू द स्टोन टैबलेट्स बोला है परमेश्वर ने। मैं आपको पत्थर दूंगा बोला है। वो पत्थर स्वर्ग में नहीं मिलता है ना, वो पत्थर जो है पृथ्वी से लिया है परमेश्वर। और वो पत्थर इतना अमूल्य इसलिए हो जाता है क्योंकि परमेश्वर ने वो पत्थर लिया है। और वो और भी ज्यादा अमूल्य होता है क्योंकि उस पर उसका व्यवस्था, उसका वचन, उसके 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने खुद उसकी उंगलियों से लिखा है। तभी वो धरती पर रहने वाला पत्थर का वैल्यू सबसे बड़ा हो जाता है। और वो व्यवस्था दिखाने के लिए परमेश्वर एक 10 मिनट को 10 मिनट में ऐसे लिख के दे सकता था ना, लेकिन 40 दिन 40 रात परमेश्वर मोशे के साथ क्या बात करता था। 40 दिन 40 रात। जब मोशे पर्वत से नीचे आते हैं ना, तो मोशे कैसे बोलते हैं? मोशे को नीचे आते हुए लोग जब देख रहे थे, मोशे पे जो तेज था, परमेश्वर का महिमा था, लोग देख नहीं पा रहे थे। मतलब जब मोशे परमेश्वर को सुनने के लिए, देखने के लिए गए थे, पत्थर लेने के लिए गए थे, उसके व्यवस्था लेने के लिए गए थे, ध्यान से सुनिएगा, he was facing the consuming fire, जलने वाला पवित्र 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 आग को सामना कर रहा था। अगर आप 10 कमांडमेंट्स मूवी देखेंगे तो उसने बहुत अच्छी तरह वो दिखाया है। जब परमेश्वर का 10 कमांडमेंट्स परमेश्वर और लिखते हैं, वो मूवी में ना, वो आग से लिखते हुए दिखता है ना। अगर आप और मैं, कोई भी इंसान, कोई भी मंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी बड़ा या छोटा इंसान, अगर ये चित्र खूब अगर वो खुद देखता उसके आंखों से, एक पवित्र उंगली जब वो लिख रहा है, तो एक आग से पत्थर पर एक व्यवस्था लिख रहा है, एक ना 10 आज्ञा लिखा जा रहा है। वो एक हथौड़ा और छन्नी लेके एक इंसान को या एक स्कल्प्टर को, एक इंसान को, एक रचाकार को लेके परमेश्वर उसकी आज्ञाएं नहीं लिखता है। जब उसकी उंगलियों से वो पत्थर पे उसका आज्ञा लिख रहे ना। अब थोड़ा मेरे साथ थोड़े एक विचार में आ जाओ। अब देखो, ये दृश्य को आपके सामने रखो। वो पत्थर पे मोशे को बोलते हुए वो 40 दिन 40 रात मोशे को नींद आता होगा जब वो लिख रहा है उंगली पे, व्यवस्था बोल रहा है। ध्यान से सुनो, जब वो लिख रहा है
वो वचन लिख रहा है तो वो पत्थर पे वो जब छेद रहा है, वो पत्थर वो आग से अपने आप आज्ञा आ रहे हैं वहां। ओ माय गॉड, वो दृश्य मैं देखता हूं तो नींद नहीं आएगा, आंख ऐसे खुल जाएगा, मुंह ऐसे खुल जाएगा, आपको नींद नहीं आएगा। वो ताकत से तेज से भरने वाला जब वो उंगलियों का वचन वहां से उपचार हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है, वो 40 दिन में मोशे नहीं सोआ होगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं आपको? वो भूख भूल गया है खाना भूल गया, सोना भूलने गया, वो आगे पीछे भूलना भूल गया। वो मुझे लगता है पर्वत के नीचे उतर के जाना है वो भी भूल गया होगा मुझे। 40 दिन 40 रात वो कैसा चला गया मुझे भी मालूम नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना मालूम है he was filled with awe। आपको समझ में आ रहा है? वो मधुर शक्तिशाली जब उंगली परमेश्वर का वचन लिखा जा रहा है ना, मोशे उस उंगलियों की ओर, उसकी वचन की ओर ताकते हुए वो आश्चर्यचकित, इट्स द वर्ड ऑसम। ऑसम जो हम युवक लोग यूज करते हैं ना, इधर यूज करना चाहिए। आप नींद भूल गया, वो भूख भूल गया, वो लोगों को भूल गया, सृष्टि भूल गया, परिवार को भूल गया, अपने लोगों को भूल गया, और उनको भूल गया, अपने इस्राएल लोगों को जो पर्वत के नीचे छोड़ गया वो सबको भूल गया। वो उसको दिखता है परमेश्वर का महिमा, उसको जो दिखता है परमेश्वर का उंगली, उसको जो दिखता है परमेश्वर का व्यवस्था। ऑल दैट ही इज सीइंग इज द डिक्री ऑफ गॉड, द लॉ ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ गॉड, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ गॉड। यू गेट इट? समझ में आ रहा है आपको? वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर, पहला पॉइंट हम नोट करना चाहिए, मैं आपको मेरे स्टोन देता हूं, उस पे मेरा व्यवस्था है। आई वॉन्ट टू गिव यू माई टैबलेट्स। 4 चीज हम समझना चाहिए इस सब पॉइंट में। ये परमेश्वर का उंगली जो उसका वचन है, 4 पॉइंट्स हम पहले भाग में सीखेंगे। पहला पॉइंट क्या है? जब परमेश्वर उसकी उंगलियों से उस पत्थर पर वो वचन लिखता है, वो परमेश्वर का पत्थर है, परमेश्वर का वचन है, वो हमको सिखाता है। पहले द वर्ड ऑफ गॉड बिलोंग्स टू गॉड, द स्टोन बिलोंग्स टू गॉड। समझ में आ रहा है? जब पहले वो उंगली से लिखता है तो उसका मतलब ये है वो वचन मोशे का नहीं है, वो मोशे नथान्या का नहीं है, वो वचन कलीसिया का नहीं है, वो वचन इवेंजलिस्ट का नहीं है। दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का व्यवस्था है। कितने लोग ये परमेश्वर को वो सम्मान से पढ़ते हैं, सुनते हैं। दूसरा चीज, जब इस पत्थर पर परमेश्वर ने उसके उंगली लिखा है, उसका अर्थ ये है वो परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का पवित्रता, परमेश्वर के बारे में दर्शाता है। खुद उसके परमेश्वर के गुणों के बारे में कहता है। उसका पवित्र वचन है, उसका न बदलने वाला परमेश्वर है, पवित्र करने वाला परमेश्वर है। उसके बारे में, उसके ताकत के बारे में वो वचन दर्शाता है। पहला है वो परमेश्वर, वो वचन परमेश्वर का है। दूसरा अर्थ है परमेश्वर का स्वभाव, उसके गुणों के बारे में, पवित्र गुणों। अभी गुणों बोला ना, उसका पवित्रता, उसका प्रेम है ना। इट टॉक्स अबाउट हिज एट्रीब्यूट, इट टॉक्स अबाउट हिज कैरेक्टर। तीसरा चीज ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 32 अध्याय 15 और 16 पढ़ेगा मेरे साथ, वो दोनों पत्थर तख्तियों पर दोनों बाजू में लिखा है, आजू बाजू में। उसका मतलब क्या है? मोशे को लिखने के लिए जगह नहीं है वहां पे, उतना ही नहीं, एहरोन को लिखने के लिए वहां पे कुछ जगह नहीं है। कौन सा राजा, कौन सा मनुष्य, कौन सा डायरेक्टर, कौन सा इवेंजलिस्ट, कौन सा प्राचीन, मैं या आप, वहां पे 2 जगह जब दोनों बाजू में, आजू बाजू में, आगे पीछे, जब दोनों पत्थरों पर परमेश्वर ने उसके आज्ञाओं को खोद के निकाला और लिखा, तो दूसरा व्यक्ति को वहां पे फिर से लिखने के लिए जगह नहीं है। उसका मतलब वो कंप्लीट है। परमेश्वर का आज्ञा उसमें संपूर्ण है, वो पूर्ण है और वो कंप्लीट है। उसके आगे कुछ नहीं रहना चाहिए, उसमें से कुछ निकालना नहीं चाहिए। हम लोगों ने सीखा
जब परमेश्वर ने इस व्यवस्था को, उसको आज्ञाओं को, 10 कमांडमेंट्स को उसको उंगलियों से उसने लिखा है, 3 चीज, परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर का पत्थर है, हो गया। भले वो धरती से ले या, लेकिन जब वो परमेश्वर लिया, उसके वचन से लिखा उंगलियों से, वो परमेश्वर का हो गया, वो परमेश्वर का वचन है। दूसरा, परमेश्वर का स्वभाव, उसके गुणों को ये उंगलियां, ये वचन दर्शाता है। तीसरा, जब वो दोनों जगह लिखा परमेश्वर आगे पीछे, तो उसका गुण, उसका डिक्री, उसका लॉ, उसके जरूरतों को, उसका इच्छा के बारे में ये आज्ञाएं, ये पूरा जो हम लोग देखते हैं ये पत्थर पर व्यवस्था के बारे में, वो दर्शाता है। अब ये मोशे ने उसके हाथों में लेके पर्वत 40 दिन 40 रात के बाद लेके आ गया, और जब ये आज्ञाएं जो उसके भाई को, उसके परिवार को, उसके बीवियों को, उसकी बीवी को, उसके बच्चों को, उसके कलीसिया को, उसके लोगों को, इस्राएल प्रजा को जब वो बोलता है, तो वो वचन पत्थर का नहीं होता है, वो वचन मोशे का नहीं होता है, वो वचन क्रिस्ती धर्म का नहीं होता है, वो वचन कलीसिया का नहीं होता है, वो परमेश्वर का वचन है। ध्यान से सुनिएगा, मोशे वो 40 दिन 40 रात को परमेश्वर का आग को अनुभव करके, वो आग इतना तेज था कि उसका चेहरा, उसके शरीर पे ही वो तेज आ गया था, लोग देख नहीं पा रहे थे। उसका महिमा, परमेश्वर का महिमा उसके शरीर को भी छुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर का उंगली से लिखने वाला वो शक्तिशाली वचन है। जब वो नीचे आ गया, वो आया तो आरोन प्रभु के लोगों को लेके प्रभु के कलीसिया में, प्रभु के जगह उसकी आराधना करने के बजाय, प्रभु के गुण गाने के बजाय, आरोन क्या कर रहा है? मूर्ति बना के लोगों को डांसिंग करवा रहा है। चलो पार्टी बनाते हैं, इस सोना को देखो, सब सोना दो, आपका सबसे जो महंगा चीज है सब इधर लाओ, हम लोग मूर्ति बनाएंगे। आप में जो मूर्ति दिया है ये आपका सोना है, ये सबसे कीमत वाला सोना है, प्रभु नहीं। अहरोन कॉम्प्रोमाइज करना दिखाता है। अहरोन धरती पे रहने वाला सबसे मूल्यवान सोना के बारे में दिखाता है। यहाँ पे एक आदमी है जो प्रभु के लोगों को गलत राह पर, गलत जगह पर उसका दृष्टि को ये करता है। अहरोन इज मिसलीडिंग पीपल, making them focus into the materialistic things instead of making them worship. Aaron is making them worship the valuable thing, that is the gold. Aaron is misleading his people to make them worship the idolater. Idol है ना, ऑटोमेटिकली मूर्ति पूजा हो जाता है, वो लोग नाचना शुरू करते हैं, टैलेंट शो हो जाता है वहां पे। जहां पे परमेश्वर का महिमा दिखना चाहिए, वचन सुनाना चाहिए, परमेश्वर का आराधना होना चाहिए, वहां पे टैलेंट हो जाता है, एंटरटेनमेंट हो जाता है, मनोरंजन हो जाता है, लोग खाना शुरू करते हैं, पीपल अपने प्लेजर के लिए आना शुरू करते हैं। People are trying to entertain themselves. People start enjoying themselves, dancing, singing. मूर्ति पूजा हो जाता है। अभी 2 एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे एक प्रभु का सेवक कॉम्प्रोमाइज करता है, दूसरा प्रभु का सेवक जब ये पाप को देखता है, डिसऑर्डर देखता है कलीसिया में, वो प्रभु गुस्सा हो जाता है, इतना गुस्सा हो जाता है कि वो भी एक्सट्रीम हो जाता है। वो प्रभु का वचन लेके वो पत्थरों को लेके फेंक देता है, उधर फेंक देता है। ये ब्यूटीफुल पिक्चर है आज के प्रभु के वचन देने वाले 2 तरह के लोग। एक लोगों को खुश करने के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एक प्रभु का इतना गुस्सा, प्रभु का इतना पवित्रता, गुस्सा नहीं, प्रभु का इतना पवित्रता, ये आग 40 दिन 40 रात को देख के, वो लोगों को देख के वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, वो गुस्सा हो जाता है। कलीसिया में कॉम्प्रोमाइजिंग होते हुए, लोग पाप को लेके आते हुए, कलीसिया में कॉम्प्रोमाइजिंग, पाप आते हुए देख के आज कितने लोगों का, आज कलीसिया के प्राचीन लोग, अगुवाई लोग, खंडित से बात करने वाले लोग कितने दिखते हैं आज। जब उम्र होता है तो कलीसिया में
लोग आना शुरू करते हैं। आपको पता है क्यों? शादी का समय आ गया, जॉब चला गया तो लोग आना शुरू करते। क्यों? जॉब चाहिए। बीमार आ गया तो लोग आना शुरू करते। क्या ये स्टोरी आपका है? क्या मोशे की तरह प्रभु का वचन न पालन करने से आपको डर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है अपने आप पर, या आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? चलेगा, चलेगा। कौन है पवित्र आज? कौन जीता है आज पवित्र जिंदगी? कौन प्रभु के डर के जीता है? कौन आज बिना पीते जीता है? कौन बिना स्मोकिंग करते जीता है? कौन बिना गर्लफ्रेंड जीता है आज? चलेगा? क्या ये आपका जिंदगी है? कौन आज मीटिंग करता है? कौन प्रभु का वचन पढ़ता है? इज दैट द लाइफ ऑफ योर्स? जब हम ये परमेश्वर के आज्ञाएं, प्रभु का वचन, 10 आज्ञाएं, पवित्र वचन, उत्पत्ति से प्रकाशित, जेनेसिस टू रेवलेशन, इट्स ऑल टॉकिंग अबाउट लॉर्ड जीसस। वो सब यीशु मसीह हैं, वो सब यीशु मसीह के बारे में कहते हैं। दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। और जब हम पाप करते हैं, प्रभु के वचन के विरुद्ध करते हैं, इट इज नॉट अगेंस्ट, इट्स नॉट जस्ट डिसीविंग योर ओन सेल्फ। ये जो उसके उंगली से खुद वचन लिखा है, उसके विरोध हम पाप कर रहे हैं। ये गरीबी इसलिए क्यों है? ये देयर इज अ ब्रोकन लाइफ, there is a broken family, there is a broken marriage, there is a broken city, there is a broken nation because you have ignored the word of God. परमेश्वर के उंगलियों से लिखा गया वचन को तूने प्रश्न किया है, उसको बोला है कि इसका जरूरत नहीं है। स्कूल में जब आप बोल रहे हो तो ये वचन नहीं रहना चाहिए, ये आज्ञा गलत है, ऐसा नहीं जीना चाहिए, वैसा नहीं जीना चाहिए, तो आप वो उंगली से लिखने वाला परमेश्वर का वचन को आप और मैं बोल रहे हैं ये गलत है, ये सही है करके आपकी उंगलियों से आप हो पत्थर पे आपका वचन लिखा जा रहा है। यू आर टेलिंग ये गलत है, प्रभु ने लिखा हुआ ये बॉस गलत है, वो गलत हो गया, मैं करेक्ट बॉस हूं, वो करेक्ट बॉस है, वो इवेंजलिस्ट ऐसा बोला वो करेक्ट है, प्रभु करेक्ट नहीं है, वो किंग, वो राजा बोला है वो करेक्ट है, प्रभु नहीं है। ऑटोमेटिकली वहां पे हम प्रभु को खुद विरोध को बोल रहे हैं कि परमेश्वर तू बॉस नहीं है, आप बॉस नहीं है, मैं बॉस हूं, ये मेरा जिंदगी है, ये आपका वचन नहीं है, इसको मेरे इच्छा अनुसार मैं बोल सकता हूं। मेरे साथ आइएगा भजन संहिता 51 और 4 पद। कम विथ मी टू साम चैप्टर 51 वर्सेस 4। यहाँ पे परमेश्वर नहीं कहता है उराया तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया, बत्शेबा तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया। वो नहीं बोलता है परमेश्वर मैंने खुद को फंसा लिया है, मैंने तेरे प्रवक्ता नबी के विरुद्ध पाप किया है। नहीं 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 नहीं, प्रभु का वचन का गहराई दाऊद राजा समझ ले और बोला परमेश्वर तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया है, तेरे व्यवस्था को मैंने बोला है कि गलत है, तेरे व्यवस्था के विरुद्ध मैं खड़ा हो गया। दूसरा बड़ा चीज, पहला चीज परमेश्वर की उंगली से हम लोगों ने सीखा है, वो उसके बारे में दर्शाता है, उसके गुणों के बारे में दर्शाता है। और तीसरा, कोई दूसरा इंसान या कोई दूत को लिखने के लिए उधर जगह नहीं है। 3 थिंग्स है ना। इट टॉक्स अबाउट दैट द टैबलेट्स एंड द वर्ड ऑफ गॉड इज हिज। सेकंड थिंग, इट टॉक्स अबाउट हिज कैरेक्टर, that it is written with his finger. The third thing, there is no room, आगे और पीछे लिखा गया। अभी सेकंड भाग में आके हम लोग कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। सेकंड पॉइंट, परमेश्वर पत्थर को लेके उसका वचन लिखा है। ये बहुत अद्भुत। परमेश्वर स्वर्ग से एक सामान लेके 10 कमांडमेंट्स नहीं लिखा है, वो पृथ्वी पे आके पृथ्वी पर का पत्थर को लेता है। वो सोना नहीं लेता है, देखो वो स्टील नहीं लेता है ना। स्टील लेता है तो हजारों साल के बाद वो स्टील का क्या होता है, गंज पकड़ता। इंडिस्ट्रक्टेबल थिंग इज द स्टोन। सोने पे उसने वचन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब वो उसके वचन पे अगर वो सोना पे लिखता था ना, लोगों का ध्यान वो सोना पे जाता, क्योंकि हमारा आंख और हमारा आस, हमारा दर्द और हमारा ड्रीम सोना पे होता, प्रभु का वचन पे नहीं होता है। धरती पर का कठिन पत्थर जो आप और मैं ये धरती पर का जो गंदा से गंदा पत्थर मैं और आप, वो पत्थर पे
जब वो आके उसकी उंगलियों से आके जब वो यीशु मसीह को उसने आपके हृदय में और मेरे हृदय को रचाया, लिखा, मेरे हृदय पे आके उसके सानिध्य को लाया, उसका वचन को मेरे हृदय में लिखा, तो आप और मैं, जिसका कीमत कभी नहीं था, जब उसका वैल्यू कभी नहीं था, ऑटोमेटिक वो धरती का नहीं होता जाता है, वो कंप्लीटली स्वर्ग का हो जाता है। आप और मैं, ये धरती का जो लिया गया उसका उंगली जब हमारे हृदय पे आ जाता है, वो जब उस उंगली हमारे हृदय को छूता है, मन को छूता है, पापों को क्षमा हो जाता है, तो तुरंत एक नया जान आ जाता है, नया आत्मा जाता है, नया सृष्टि बन जाता है, हम स्वर्गीय लोग हो जाते हैं। भले नाम पत्थर है, कठिन पत्थर है, एशिया में लिखा गया है, पाप से भरा हुआ पत्थर की तरह कठिन हृदय है, जब उसका उंगली से यीशु मसीह का नाम आ जाता है, तो उसका दया मेरे में आ जाता है, उसका प्यार मेरे में आ जाता है, उसका महिमा मेरे में आ जाता है, उसका क्षमा करने का गुण मेरे में आ जाता है। वाओ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर में खोदा हुआ पवित्र आत्मा आपके हृदय में है, मेरे में है? मेरे साथ एक वचन पढ़ो, हिब्री पत्रिका अध्याय 10 पद 16, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 16। मैं व्यवस्था को उनके हृदय में लिखूंगा, रखूंगा, और उसके विवेक मनों को वो लिखूंगा, बोल रहा है परमेश्वर। यही तो परमेश्वर आपके साथ, मेरे साथ किया है ना? यूहन्ना का 14:15 कहता है, जो उसको प्यार करते हैं उसके व्यवस्था को, उसके आज्ञा को पालन करते हैं। ये है, अगर आप और मैं उसके आज्ञाओं को पालन नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब हम प्यार नहीं करते हैं। उसके आज्ञाओं को, वचन को हम लोग प्रथम स्थान नहीं देते हैं, तो उसका एक ही अर्थ है, कोई बोलने का जरूरत नहीं है, आप और मैं उसको प्यार नहीं करते हैं, दैट्स ऑल। प्रभु के वचन के विरुद्ध को ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी, कौन सा भी चीज टकराता है ना, मैं तेरा वचन को नहीं सुनूंगा प्रभु, मेरे इच्छा अनुसार मैं पाप करूंगा, व्यभिचार करूंगा, मैं ये देखूंगा, मैं वो देखूंगा, मैं सिगरेट पीऊंगा, मैं दारू का पीऊं करूंगा, मेरा वाइफ को मैं सम्मान नहीं करूंगा, मैं पति को सम्मान नहीं करूंगा, मैं प्यार नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। प्रभु ने दिया हुआ व्यवस्था को जो भी टकराता है ना, तभी ये चूर चूर हो जाता है, तभी ब्रोकन लाइफ हो जाता है, ब्रोकन मैरिज हो जाता है, ब्रोकन फैमिली हो जाता है, ब्रोकन जॉब हो जाता है, आपका जिंदगी टूटा 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 हो जाता है। क्यों? आप जो भी जी रहे हो प्रभु के विरुद्ध जी रहे हो। डिट्रोनॉमी चैप्टर 28 में क्या लिखा है? प्रभु का वचन का आज्ञा को पालन करो, आपका आशीष हो जाएगा, आपका परिवार का आशीष हो जाएगा, आपका जॉब का आशीष हो जाएगा, आपका बच्चों का आशीष हो जाएगा। प्रभु का वचन का विरुद्ध आज्ञा पालन मत करो, आप शापित हो जाएंगे, आपका परिवार शापित हो जाएंगे, आपका बच्चों का शाप आ जाएगा। इट्स द लॉ, क्योंकि परमेश्वर ने वचन को उंगली लिखा है। गलती करने से क्या हो सकता है? कुछ नहीं मेरे भाई, मेरी बहन, आप परमेश्वर के विरुद्ध हो जा रहे हैं। परमेश्वर के विरुद्ध होने से आप टूट जाएंगे, इट विल बी योर ब्रोकन लाइफ। आप जो भी करेंगे ना, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। क्या भी करेंगे, भले स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, काम करो, शादी करो, बच्चे करो, बड़ा घर हो, बड़ा काम हो, कहीं पे भी आपको पीस नहीं रहेगा, बिकॉज you are living against the word of God, you are ignoring the lordship of God। ये परमेश्वर ने लिखा गया उंगली, जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 39, ये प्रभु का वचन लिखा गया, उंगली से लिखा गया वचन, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में दर्शाता है। The word of God testifies about Lord Jesus। प्रभु खुद कहते हैं, ये सब प्रभु का जो वचन है वो मेरे बारे में गवाही देते करके प्रभु यीशु मसीह खुद बोलते हैं। That means the every word of God, every iota about Lord Jesus, you don't respect this, you don't respect God। Second Timothy chapter 3 verses 15, दूसरा तिमोथी 3:15, the word of God reveals God's way of salvation। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का वचन दूसरा तिमोथी 3:15 में उद्धार के रास्ते पे ले चलता है। तीसरा काम प्रभु का वचन, Peter chapter 1, book of Peter chapter 1 verses 23, it says the word of God gives new life, regeneration, है ना? प्रभु का वचन एक नया सृष्टि करता है, रीजनरेट करता है। चौथा चीज,
द वर्ड ऑफ गॉड, मैथ्यू 4:4, प्रभु कहता है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, प्रभु के वचन मुंह से जो खिलता है उससे जीता है। उसका मतलब क्या है? द वर्ड ऑफ गॉड इज लाइफ। देखो, अगर आप सांस नहीं लेते हो तो मर जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, पानी नहीं पिएंगे 40 साल तक बाद में मर जाएंगे, सोएंगे नहीं, मत सो आप 7, 8, 10 दिन, 11, 12, एक बाद में क्या हो जाएगा? आपका बॉडी नहीं रह पाएगा, डिजीज जाएगा, मर जाएंगे। नो, दिस आर द लॉ ऑफ लाइफ। आप सांस नहीं लेंगे, मर जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, मर जाएंगे। प्रभु का वचन बोलता है मनुष्य सिर्फ खाना से नहीं, प्रभु के वचन, मतलब अगर आप आत्मिक प्रभु के सेवक हैं, अगर आप प्रभु का वचन से नहीं जी रहे हो, प्रभु का वचन को मेडिटेट नहीं कर रहे हो, प्रभु का वचन को नहीं खा रहे हो, प्रभु का वचन से आपका जिंदगी नहीं चल रहा, तो यू आर डेड, यू कैन नॉट लिव। नाम के लिए आप विश्वासी हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में जान नहीं है। द वर्ड ऑफ गॉड गिव्स लाइफ। प्रभु का वचन जान देता है। प्रभु का वचन हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ोतरी देता है। इट गिव्स द स्पिरिचुअल ग्रोथ। और लास्ट, छठा वचन ध्यान से सुनिएगा, दूसरा तिमोथी अध्याय 5, 16 और 17, 2 Timothy chapter 5 verses 16 and 17. It gives the equipment, it makes complete. बहुत अच्छा लिखा है कि the word of God makes a believer complete. प्रभु का वचन पूर्ण करता है, लिखा है। दूसरा, it equips, उसको किस लिए तैयार करता है? परमेश्वर का कार्यों के लिए, हर एक अच्छा कार्यों के लिए, उसकी इच्छा के लिए वो तैयार करता है, उसके सेवकाई के लिए तैयार करता है। ये वचन तो है मेरे भाई मेरी बहन, हम लोग को पूर्ण करता है, तैयार करता है उसकी इच्छा के लिए, उसके कार्य के लिए इस धरती पर। अगर परमेश्वर ने इस पत्थर, आपके पत्थर पर उसकी उंगलियों से यीशु मसीह के आपके हृदय में और आपके मन को नहीं लिखा है, आप इस धरती के वेस्ट चीज हो। अगर वही पत्थर पर जब उसकी उंगलियों से यीशु मसीह का नाम आपके हृदय में, मेरे मनों में लिखा गया है, तो हम स्वर्गीय लोग हो जाते हैं। प्रभु का वचन, प्रभु का उंगली उसका वचन दर्शाता है। आंखें हम लोग आंख बंद करते हैं। यहाँ पे कोई है जो प्रभु का वचन को वैल्यू नहीं दिया है, कोई है यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकारा नहीं है, तो आप सिर्फ पत्थर ही रह गए। जब उस पत्थर पर उसका वचन आ जाता है, उसका उंगली लिखता है, तो वो व्यवस्था बन जाता है, उसका कार्य बन जाता है, उसका स्वभाव बन जाता है, उसका गुण बन जाता है। क्या आपका जिंदगी उसका गुण दर्शाता है, उसका प्यार दर्शाता है? आइए आंख बंद करते हैं और अपने हृदय को उसके हाथ में सौंपते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम इस शाम के लिए धन्यवाद करते हैं, इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आपका उंगली जो आपका वचन है, पवित्र वचन है, हम लोगों ने सीखा है। इस वचन पर परमेश्वर आशीष देना, और सुनते हुए हम सब लोगों को, हर एक भाई बहन जो आज ये वचन सुन रहा है, रिकॉर्डेड मैसेज सुनेगा, परमेश्वर दुआ करते हैं उसको छूना, और आपका ये वचन का उंगली उसके हृदयों को और उस मन पर परमेश्वर आप लागू देना, लिखना परमेश्वर, ताकि आपका महिमा, आपका गुण, आपका पवित्रता हमारे में दिखे, हम स्वर्गीय लोग बन जाए। ये प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में करते हैं, सुन पिताजी, आमीन। मैं तेरे दर पे आया हूँ खाली हाथों से, अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे, मुझे ढूंढ